अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में माइकल यान को बुलाता है निकोलस को ठीक करने के लिए। यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बोलता है सैनन ग्वेन सुई। फिर यान उस सुई से निकोलस के सीने में डाल देता है। निकोलस चिल्लाते हुए बोलता है बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरा शरीर अंदर से जल रहा है। माइकल यान से बोलता है क्या हो गया यान? डॉक्टर पीछे से बोलता है मैंने बोला था ना कुछ नहीं होगा, ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर सारे फ्रॉड होते हैं। यान उस डॉक्टर की बात अनसुना करते हुए माइकल को बोलता है चिंता मत करो, वो कभी भी ठीक हो सकते हैं। फिर कुछ देर के बाद निकोलस रोते हुए बोलता है रुको, मुझे लग रहा है कि मैं हिल पा रहा हूँ। माइकल निकोलस को बोलता है हाँ तुमने सही कहा निकोलस, अब तुम हिल सकते हो और तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। ये यान की वजह से हुआ, मैं बहुत ही खुश हूँ। निकोलस यान को बोलता है एक्यूपंक्चर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है मिस्टर यान, चाइनीज डॉक्टर बहुत ही अच्छे होते हैं। यान बोलता है लेकिन आपका डॉक्टर बोल रहा था चाइनीज डॉक्टर बहुत ही खराब होता है। निकोलस गुस्सा होकर डॉक्टर को बोलता है तुम कमीने कहीं के, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें इसका इलाज मिल गया है। फिर निकोलस उस डॉक्टर को एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है अब तुम्हारा करियर खत्म है। फिर निकोलस यान को बोलता है आपने मेरा जान बचाया मिस्टर यान, आप जो चाहते हो मुझसे मांग लीजिए, फ्यूचर में अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा आपकी मदद के लिए। यान हंसते हुए बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग एक दूसरा का मदद करें मिस्टर किल। निकोलस हंसते हुए यान को बोलता है तुम सही में चाइनीज आदमी हो। फिर ये प्रॉमिस रहा कि हम लोग एक दूसरा का मदद करेंगे। माइकल मिस्टर किल को बोलता है आपका कॉकटेल पार्टी पिछले 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा है मिस्टर किल, अब आप पूरी तरह से ठीक हो गए, चलिए पार्टी में चलते हैं। किल बोलता है ठीक है मिस्टर माइकल, वहाँ पर पहले मिस्टर यान को ले जाओ, मैं शावर और कपड़े चेंज कर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। मैं सभी को बताऊँगा मेरा इस गेस्ट के बारे में, साउथर्न बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को बताऊंगा आज मैं। दूसरी तरफ होटल के लॉबी में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है मिसेज वू कितना सुंदर लग रही है, यहाँ पर जितनी भी लड़की है वो मिस्टर वू से सुंदर नहीं है, इसलिए यंग मास्टर मुरुंग का इसके प्यार में पागल हो गया। कोई भी मिसेज वू को एक बार देख ले तो उसके प्यार में पागल हो जाएगा। मिसेज वू अपने दोस्त लोग को बोलती है मैं आज बहुत ही जल्दी में थी इसलिए मैं सही से तैयार नहीं हो पाई, ये मेरा असली ब्यूटी नहीं है। वहाँ पर कुछ लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक लड़का बोलता है लगता है मिस्टर किल आज भी नहीं आने वाले हैं। दूसरा आदमी बोलता है मैंने सुना है कि वो बीमार है इसलिए वो पार्टी में नहीं आ रहा और ये पार्टी का लास्ट दिन है, लगता है आज भी वो नहीं आने वाले हैं। फिर अचानक से एक आदमी आकर बोलता है मिस्टर किल का गाड़ी आ गया यहाँ पर। फिर उसकी बातें सुनकर सभी कोई खुश हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है क्या मिस्टर किल यहाँ पर आ गए हैं? दूसरा आदमी बोलता है ये बहुत ही अच्छा है, अब मैं आखिरकार मिस्टर किल से मिल पाऊंगा। फिर तीसरा आदमी बोलता है मिस्टर किल यहाँ पर आ गए हैं, चलो जल्दी उनका शुक्रिया करते हैं। मिस्टर किल का गाड़ी वहाँ पहुँच जाता है, उसमें से माइकल निकलता है। मिस्टर किल का गाड़ी देखकर सभी कोई खुश हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, जो कि यूरोप में सबसे अमीर आदमी है। दूसरा आदमी बोलता है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं सोच रहा था कि वो नहीं आने वाले हैं लेकिन वो अचानक से यहाँ पर आ गए। तीसरा आदमी बोलता है अगर ये अपॉर्चुनिटी उनके करीब जाने में हम लोग करें तो हमारा बिजनेस बहुत ही ऊंचाई में पहुँच जाएगा, अगर उनसे दोस्ती हो गई तो। माइकल कार का गेट खोलकर सभी को बोलता है सॉरी सभी को इंतज़ार करवाने के लिए, मिस्टर किल यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं। ये दोनों मिस्टर किल के गेस्ट हैं, मिस्टर यान और मिस जाओ यूनेर। वहाँ पर खड़े लोग वो सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है ये क्या चल रहा है, 2 चाइनीज आदमी मिस्टर किल के गाड़ी से क्यों उतरे हैं? दूसरा आदमी बोलता है ये लोग कौन है, ये लोग कैसे मिस्टर किल के गेस्ट हो गए हैं? तीसरा आदमी बोलता है वो लोग मिस्टर किल का गाड़ी में आया है और माइकल किल का असिस्टेंट है, वो उनके लिए गेट खोला है, ये लोग जरूरी बहुत ही खास लोग होंगे। चौथा आदमी बोलता है ज़्यादा सोचो मत, किल हो या उनके दोस्त हमारे बिजनेस को बहुत ही ऊपर ले जाना है, उनसे दोस्ती करना ही होगा। सभी लोग यान और यूनेर के पास पहुंच जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है मिस्टर यान मिसेज यूनेर ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, आप लोग कभी भी मेरे दुकान में आ सकते हो। दूसरा आदमी बोलता है मिस्टर यान मेरा कपड़ों का बिजनेस है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आदमी बोलता है मैं प्लम्बर हूँ, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। यान सभी को बोलता है आप लोग का शुक्रिया। यूनेर अपने मन में सोचती है मैं पहले इतने लोगों से नहीं घिरी कभी। मिसेस वू बोलती है धत तेरी की, ये लोग मेरा स्पॉटलाइट मुझसे छीन रहा है। मिसेस वू गुस्से से सभी को हटाते हुए बोलती है हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे कुछ कहना है मिसेस जाओ से। मिसेस वू यूनेर को बोलती है जवान लड़की, जबकि तुम इस गाड़ी में आई हो तब तो तुम किल की नई
गर्लफ्रेंड होगी ना, मैं तुम्हें पहले से ही चेतावनी दे देती हूँ। अमीर लोग लड़कियों का इस्तेमाल कर कुछ ही दिन में फेंक देते हैं। यूनिर गुस्से होकर बोलती है, क्या आप बकवास कर रही हो? तुम्हें नहीं दिखता मेरा बगल में मेरा बॉयफ्रेंड खड़ा है? मिसेज वू बोलती है, बॉयफ्रेंड? ओ यही है ना जो तुम इसको चीट करोगी बाद में। यहाँ ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे एक जोर से तमाचा मारता है। मिसेज वू गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यूनिट चिढ़ाते हुए बोलती है, चुड़ैल कहीं की। वहाँ पर खड़े लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा कौन है जिसने मुड़ंग की गर्लफ्रेंड को मारा? दूसरा आदमी बोलता है, मुड़ंग कोई मामूली आदमी नहीं है, टिल चाइना में कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा अगर वो नहीं रहा तो। तीसरा आदमी बोलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है, टिल के गेस्ट ने सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर को मारा। मैं सोच रहा हूँ कि अब किल क्या करेंगे। मिसेस वू गुस्से में अपने मन में बोलती है, यहाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पब्लिक के सामने में थप्पड़ मारने की? कोई भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। माइकल घबराते हुए यान को बोलता है, तुम्हें बहुत ही गुस्सा आता है यान, वो लड़की मुड़ंग की गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत ही पावरफुल है और मुड़ंग फैमिली साउथर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स में राज करता है। उसकी गर्लफ्रेंड को मारना हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मुझे डर लग रहा है कि ये इससे ज़्यादा ही गुस्सा में हो जाएगा। यान बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये कौन है मुड़ंग? कोई भी मेरे गर्लफ्रेंड पर हाथ डालेगा उसके साथ यही होगा। मुड़ंग हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही साहसी हो, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? वहाँ पर खड़े लोग मुड़ंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, मुड़ंग बहुत ही अभिमानी है और उसकी गर्लफ्रेंड को पब्लिक के सामने मारा है, वो ऐसे थोड़ी ना इग्नोर करेगा इसे। दूसरा आदमी बोलता है, मैंने सुना है कि मिस्टर किल मुड़ंग फैमिली के साथ एक बहुत ही बड़ा डील साइन किया है। मैं सोच रहा हूँ कि इससे कुछ उस बिजनेस में इफेक्ट ना हो। मिसेज वू मुड़ंग को बोलती है, यही है वो जिसने मुझे थप्पड़ मारा जबकि मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें कुछ अच्छा सबक सिखाना होगा इसे, नहीं तो तुम्हें आगे चलकर कौन रेस्पेक्ट करेगा। यूनिर गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आता? तुमने हमें पहले अपमान किया था, इसलिए यहाँ तुमसे उसका बदला लिया। सभी को यहाँ पर देख रहा है। मुड़ंग हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड का गाल पकड़ते हुए बोलता है, मुझे कोई परवाह नहीं, ये किस लिए हुआ? मुझे ये पता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया है, कोई भी इसे छू नहीं सकता मेरे अलावा। यूनिर गुस्सा होकर बोलती है, तब तुम्हें क्या चाहिए फिर? यहाँ यूनिर को रोकते हुए बोलता है, शांत हो जाओ यूनिर। मुड़ंग बोलता है, जिसने मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया उसका हाथ तोड़ दूंगा और उसे मुझसे माफी मांगना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। यान बोलता है, ओ अगर मैं इनकार कर दूं तो? मुड़ंग गुस्से से बोलता है, अगर मैंने ये करा तो तुम अपना हाथ तो खोगे, उसके अलावा अपनी जान भी खो दोगे। यान हंसते हुए बोलता है, जियांग जो प्रीवियस मास्टर था ब्लड हैंड हॉल का, मुझे भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही पहले मारा गया। मुझे लगता है कि तुम भी उसके पास जाना चाहते हो। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा जियांग को मार डाला, ये शायद बहुत ही ताकतवर होगा। दूसरा आदमी बोलता है, लेकिन क्या हुआ तब? ताकत पैसों के सामने कुछ काम में नहीं आएगा और उनके पीछे तो मुड़ंग फैमिली है जो कि साउथ में राज करते हैं। तीसरा आदमी बोलता है, दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं है, दोनों के पास बहुत ही हाई स्टेटस है। मुड़ंग टियानो मुड़ंग फैमिली का यंग मास्टर है और दूसरी तरफ यान ने ब्लड हैंड हॉल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और मिस्टर किल का गेस्ट ऑफ ऑनर बन गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुड़ंग यान को बोलता है, तुम्हें ये समझना चाहिए यान, जियांग को मेरे साथ कंपेयर मत करो, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और मिस्टर किल का बात है तो वो बिजनेसमैन है, वो हम दोनों में से किसी एक सही आदमी को ही चुनेंगे। फिर वहाँ पर मिस्टर किल आ जाते हैं और सभी को बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे माफ़ करना, मैं 2 दिन यहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन आज। उसी समय मिस्टर किल उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यान और मुड़ंग मिस्टर किल का आवाज़ सुनकर उसे बोलता है, मिस्टर किल आप एकदम सही समय में आए हो, मैं आपको 1% दूंगा अपने प्रॉफिट का, बदले में आप यान को नहीं बचाएंगे। क्या बोलते हो आप? सभी को ये बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, क्या 1% मतलब 10 मिलियन हुआ? दूसरा आदमी बोलता है, मुड़ंग पगला गया है क्या? वो इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहा है सिर्फ यान को सबक सिखाने के लिए? तीसरा आदमी बोलता है, अमीर लोग अपने अभिमान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिसेज वू अपने मन में सोचती है, मैं उसके कुत्ते से भी बेकार हूँ
जब बात आता मुडुंग की, मैं ये सोच रही थी, लेकिन मुडुंग ने आज मेरे लिए 10 मिलियन युआन ऐसे ही फेंक दिया। मेरा स्टेटस हैंगजाओ में बहुत ही बढ़ जाएगा आज से। मुडुंग किल को बोलता है, तुम मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हो मिस्टर किल? मिस्टर किल हंसते हुए बोलता है, तुम बहुत ही गलत समझ रहे हो मुडुंग, यहाँ मेरे प्रोटेक्शन में कभी था ही नहीं। मुडुंग हंसते हुए बोलता है, तब तो बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए। यहाँ आज मैं तुम्हें बताऊंगा, कुछ लोग होते हैं जिसे तुम परेशान नहीं कर सकते हो। मिस्टर किल रुकते हुए बोलते हैं, मुझे बात तो पूरी करने दो मुडुंग, यहाँ तक कि वो मेरे प्रोटेक्शन में था ही नहीं और वो मेरा जान भी बचाया है। ये सुनकर मुडुंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? सभी कोई मिस्टर किल की बातें सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? दूसरा आदमी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, निकोलस किल को यान ने बचाया। तीसरा आदमी बोलता है, यान है कौन? क्या हमने इसे कम समझा? मुडुंग बोलता है, मिस्टर किल तुम इसे गलत समझ रहे हो। मिस्टर किल बोलता है, मैंने अभी तक कहाँ कुछ गलत बोला है, मैंने जो बोला है वो सही है। और रहा बात हमारे बिजनेस का, मुझे लगता है कि अब वो बिजनेस हम लोग नहीं कर पाएंगे आगे। ये सुनकर मुडुंग शॉक में आ जाता है और बोलता है, क्या तुम चाइना मार्केट में घुसने का चांस खो रहे हो यान की वजह से? मिस्टर किल बोलता है, मुडुंग फैमिली चाइना मार्केट में पूरा नहीं है, तुम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। मिस्टर किल सभी को अनाउंस करता है, मैं आज सभी को बताता हूँ कि हमारे बीच जो बिजनेस हुआ था मुडुंग फैमिली से, वो अब से नहीं होगा और यहाँ तक कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस ले लूँगा जल्दी ही। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, मिस्टर किल ने ऑफिशियली मुडुंग फैमिली से बिजनेस सभी तोड़ दिया क्योंकि मुडुंग ने यान को अपमान किया था। यान ने ऐसा क्या किया होगा? तीसरा आदमी बोलता है, मेरा बिजनेस तो मिस्टर किल पर निर्भर है, मैं भी सारा बिजनेस मुडुंग फैमिली से तोड़ दूंगा। यान अपने मन में बोलता है, मुडुंग एक नंबर का लूजर है, लेकिन किल ने मेरी मदद की, मुझे रेस्पेक्ट दिखाना होगा और शुक्रिया भी बोलना पड़ेगा। यान मिस्टर किल को बोलता है, शुक्रिया आपकी मदद के लिए मिस्टर किल। मिस्टर किल हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर यान, तुम्हारी दिक्कत मेरी दिक्कत है, जबकि हमने बोला था हम लोग एक दूसरे का मदद करेंगे आगे चलकर। मिस्टर किल अपने मन में सोचता है, यान उतना स्पेशल नहीं है, लेकिन इसका मेडिकल स्किल इस बकवास से बिजनेस से बहुत ही अच्छा है। अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं उससे दोस्ती करने में लगा दूँ तो मेरा बिजनेस चाइना में बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। मिसेज वू मुडुंग को बोलती है, अब हम लोग क्या करेंगे? मुडुंग फैमिली के साथ बिजनेस अब नहीं करेगा, वो अपना वादा तोड़ रहा है। मुडुंग गुस्सा होकर उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, बाहर में जाओ तुम। मुडुंग गुस्से से बोलता है, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो यहाँ मैं तुम्हें इस बिजनेस वर्ल्ड में घुसने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हो, दम है मुझसे मुकाबला करने का, चलो देखते हैं कौन इसमें जीतता है और कौन मरेगा। यान हंसते हुए बोलता है, तुम हो कौन? माइकल यान को बोलता है, अपना मूड किसी के लिए ख़राब मत करो ब्रदर यान। मिस्टर किल बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, चलो हम लोग आज अच्छे से दारू पीते हैं। वहाँ पर खड़े लोग ये सब देखकर बहुत ही हंसते हैं। उसमें से एक आदमी हंसते हुए बोलता है, मैं पहले कभी ऐसा नहीं देखा, मुडुंग इतना शर्मिंदा है आज। बहुत ही भाव होता था ना मुडुंग को, उसे अच्छा मैच मिला यान के जैसा। यान इसे तो भाव ही नहीं दे रहा है और उसे मुसीबत भी नहीं समझता है अपने लिए। मुडुंग लोगों की बातें सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और यान पर हमला करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा यान। यूनिट यान को बोलता है, क्या? यान पीछे देखो। यान एक किक मारते हुए बोलता है, बाहर में जाओ तुम, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। मुडुंग कांपते हुए बोलता है, तुम नष्ट कर दिए मेरे डैंटियन को। दूसरा तरफ एक आदमी किसी को बोल रहा होता है, ये सब हुआ था, यंग मास्टर ने अपना सारा ताकत खो दिया है। मुडुंग का बड़ा भाई बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो। मुडुंग घूमते हुए बोलता है, जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो, अब तुम्हें छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैक विडो बोलती है, तुम सही में मुडुंग फैमिली के टॉप वॉरियर हो और तुम्हारा सेंस बहुत ही अच्छा है। मुडुंग उनसे बोलता है, बोल दो तुम किस काम के लिए यहाँ पर आई हो, मेरा समय मत खराब करो। बुद्धा गुस्से में बोलता है, तुम कमीने कहीं के। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर मुडुंग को बातें करना पसंद नहीं है, तो मैं बताती हूँ कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं। टियोस एसोसिएशन और मुडुंग फैमिली दोनों ही यहाँ से बहुत ही गुस्सा है, इसलिए हम लोग तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। इस बॉक्स में 7 कीड़े, 7 तरह के फूल, जला हुआ खून का पिल है। ये पिल बहुत ही जहरीला है
और इससे मौत भी हो सकता है, और दूसरी तरफ इससे तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुरुंग उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी ज़रूरत है एक बच्चे को सबक सिखाने के लिए? ब्लैक विडो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं सोचती हूँ कि तुम आसानी से जीत पाओगे। हम लोग तुम्हारी थोड़ी मदद कर दिया है। हम लोग चलते हैं यंग मास्टर, और वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। मुरुंग गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा यान। फिर उस बॉक्स को उठा लेता है वो। दूसरी तरफ टीओस एसोसिएशन का ब्रांच दिखाते हैं। ब्लैक विडो बुद्धा को बोलती है, कितना बेकार है। बुद्धा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुरुंग उसे मार पाएगा यान को? ब्लैक विडो बोलती है, अगर ही उसने ऐसा कर दिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन वो हार भी गया तो भी कोई फ़ायदा नहीं। यान को यहाँ पर हमें बिजी रखना होगा हमारे अल्टीमेट गोल के लिए। लिन और उनके आदमी कभी भी हैंगजाओ पहुँचने वाले हैं। अगर वो लोग ऐसा कर दिए तो यान को परेशान करने में मज़ा आएगा। बुद्धा बोलता है, ये बहुत ही अच्छा प्लान है। मुझे रुका नहीं जाता यान का चेहरा देखने के लिए कि वो कुछ नहीं कर सकता है। ब्लैक विडो बुद्धा के करीब जाकर बोलती है, लगता है कि किसी के पास कुछ एनर्जी बच गया, तो क्यों नहीं हम लोग एक और राउंड करते हैं। बुद्धा वहाँ से भागते हुए बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एसोसिएशन मैटर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ आदमियों के साथ लिन के साथ वहाँ पर जाता हूँ अभी। ब्लैक विडो गुस्से में बोलती है, बेकार कहीं क्या। दूसरी तरफ किल और यान पार्टी कर रहे होते हैं, और माइकल बोलता है, तुमने मुरुंग को अच्छा सबक सिखाया यान। मिस्टर किल बोलते हैं, उस कमीने के बारे में बात मत करो, चलो पीते हैं। माइकल बोलता है, हाँ चलो आज पूरी रात पीते हैं। फिर वहाँ पर जावली अचानक से घबराते हुए आ जाता है और बोलता है, मिस्टर यान, मुरुंग फैमिली ने चैलेंज करते हुए आपको एक लेटर भेजा है। मुरुंग आपसे डेट बैटल चाहता है पब्लिक के सामने, कल दोपहर इस लेक के सामने। सभी को शॉक्ड होकर बोलते हैं, क्या डेट बैटल? यान हंसते हुए बोलता है, मुरुंग फैमिली बहुत ही बेकार है, जबकि वो लोग नहीं रुक पाते। मैं उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्हें बोल दो कि मैंने चैलेंज ले लिया। जावली वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं समझ गया। यूनिट घबराते हुए बोलती है, मैं सुनी हूँ कि मुरुंग बहुत ही ताकतवर है यान, वो साउथर्न मार्शल आर्ट में बहुत ही ताकतवर है यंग जेनरेशन में। मिस्टर किल यान को बोलता है, हाँ यान, इसलिए मुरुंग फैमिली बहुत ही ताकतवर है हैंगजाओ में। अगर तुम जीत भी गए तो बहुत ही तकलीफ होगा मुरुंग फैमिली से तुम्हें। यान बोलता है, कोई मामले होते हैं जिसे देखकर भी इनकार नहीं करना चाहिए, तो इससे अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट उससे मुकाबला करें। यान अपने मन में बोलता है, जाओ हैंगटन और लिन कभी भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर अगले दिन इस लेक के सामने सभी लोग पहुँच जाते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मुरुंग ने यान को डेट बैटल के लिए चैलेंज किया है। दूसरा आदमी बोलता है, अगर बात होता है ताकत की तो मुरुंग फैमिली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मैंने सुना है कि मुरुंग गवर्नर रिल में पहुंच गया, और दूसरी तरफ यान अभी तो प्यून ही रिल में है। दूसरा आदमी बोलता है, आज से पता चलेगा मुरुंग कभी नहीं हारेगा। यान अपना मौत खोज रहा है। कुछ देर के बाद मुरुंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर खड़ी लड़कियों में से एक लड़की बोलती है, ये कितना हैंडसम है। दूसरा लड़की बोलती है, OMG मॉम, मैं इससे शादी करूँगी। तीसरा लड़की बोलती है, आई लव यू यंग मास्टर मुरुंग। मुरुंग अपने सिक्योरिटी को बोलते हैं, सभी चीज़ तैयार हो गए है ना? वो बोलता है, मैंने हैंगजाओ इलाइट और सभी मीडिया को बुला ली है यंग मास्टर। मुरुंग बोलता है, बहुत ही अच्छा काम किया। मैं सभी को ये दिखाना चाहता हूँ, जो भी मुरुंग फैमिली से पंगा लेगा वो मारा जाएगा। यान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और मुरुंग से बोलता है, क्या तुम इतने सारे आदमी को अपने मैयत में बुलाए हो? मुरुंग गुस्से से बोलता है, बहुत बातें हो गई यान, चलो शुरू करते हैं। फिर मुरुंग जम करके कमल के पत्ते में पहुंच जाता है। सभी को ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, मुरुंग तो कमल के पत्ते में खड़ा हो सकता है, वो भी लेक के बीच में, ये बहुत ही ताकतवर है। दूसरा आदमी बोलता है, ये टेक्निक बहुत ही रेयर है हैंगजाओ में, जल्दी करो, जल्दी पिक्चर लो, कल के हेडलाइन में यही हम लोग छापेंगे। तीसरा आदमी बोलता है, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मुरुंग ने ये साबित कर दिया कि वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वो भी एक ही वार्ड में।